वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को अच्छी तरह से सॉल्व किया था। तो आइए अपने बचे हुए प्रश्न इस वीडियो में हल करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 जो कि बोलता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रश्न संख्या 1 में देखें तो 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 2, 6, 2, 3, 3 एकम 3। तो हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3, जो कि 12 का अभाज्य गुणनखंड है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। अगर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 हमें प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 12, 15, 21 इक्वल टू 3 के पावर 1 बराबर 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है। इसीलिए एचसीएफ बराबर 3, क्योंकि हम जानते हैं कि एचसीएफ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रश्न में निकाला था। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो लिख सकते हैं एलसीएम 12, 15, 21 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इक्वल टू 420। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 2 की घात 2 गुना 2 की घात 2 तथा 3 के घात 1 तथा तो हम लिख सकते हैं 2 के घात 2, 3 के घात 1, 5 के घात 1 तथा 7 के घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की
सबसे बड़ी घात है, जो तीनों संख्या से संबंध है। इसीलिए एलसीएम बराबर 420, यही हमारा आंसर होगा। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह हल करते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो है 17, 23 और 29 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 एकम 17, तो लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुना 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 एकम 23, तो हम लिख सकते हैं 23 बराबर 23 गुना 1। और 29 का ये भी बस 29 से ही विभाजित होगा, तो हम लिख सकते हैं 29 बराबर 29 गुना 1। ये तीनों संख्या खुद में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड या तो खुद अभाज्य संख्या या एक ही होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर 1, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात ही एक है, इसीलिए एचसीएफ बराबर 1। और बात एलसीएम की करें तो हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 17, 23 और 29 बराबर 11,339। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात 7 के पावर 1, 23 के पावर 1 और 29 के पावर 1 ही है। इसीलिए एलसीएम बराबर इतना तथा एचसीएफ बराबर 1, जो कि हमारा आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन संख्या 3, जिसमें दिया हुआ है 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने से 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 के पावर 3 गुना 1। और 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर गुना 1। और बात 25 की करें तो 25 का 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 का स्क्वायर गुने 1। इसीलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ 8, 9, 25 बराबर 1, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ प्रत्येक उभयनिष्ठ
अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है। इसीलिए HCF बराबर 1। अगर बात LCM की करें तो 8, 9 और 25 का LCM हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी घात 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 तथा 5 के पावर 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 गुना 9 गुना 25 बराबर 1800। यही हमारा LCM होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 तथा 5 के पावर 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है, जो तीनों संख्या से संबंध है। इसीलिए LCM बराबर 1800। यही हमारा आंसर होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन संख्या 4, जिसमें दिया गया है कि HCF 306 तथा 657 बराबर 9 दिया गया है। तो LCM 306, 357 ज्ञात करिए। यहाँ हम जानते हैं कि HCF दिए रहने पर LCM हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के उदाहरण में देखा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। चूँकि LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे HCF होगा। तो दोनों संख्या 306 गुना 657, HCF जो कि दिया गया 9 है। तो 9 से 657 तो कटेगा नहीं, तो 306 को देखें तो 34 नमा 306, तो 34 गुना 657 बराबर 22 आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF के ही फॉर्मूले पर बनता है, जिसमें हमारा HCF दिया हुआ रहता है और LCM हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF जो दिया हुआ है, और काटने के बाद 34 गुना 657 बराबर 22,338 हमें प्राप्त होता है।